अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं हरियाणा में जाकर, अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं मध्य प्रदेश में जाकर, अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं राजस्थान में जाकर, अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं छत्तीसगढ़ में जाकर। वो देशभक्त कहां गए? वो फ्री वाले लोग कहां गए? वो नारे लगाने वाले लोग। है ये जयपुर वार्ड 184 का निगम पार्षद जो कि हेमा बोहरा जी हैं और पार्षद पति यहाँ पे श्रीचंद बोहरा जी बैठे हुए हैं जो कि बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। और जिस तरीके से लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, प्रत्येक दिन लोग यहाँ पर आते हैं अपनी समस्या को लेकर और समस्या का यहाँ पे समाधान भी किया जाता है। 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं कार्यकाल के और मैं जानूंगा बोहरा जी से कि 1 साल कैसे बीते, कौन कौन से कार्य जो अधूरे थे उनके पूरे किए गए, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए थे और कहीं ना कहीं बात करें तो आम आदमी पार्टी उन वादों को पूरा करते हुए नजर भी आ रही है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्षदपति श्रीचंद बोहरा जी। बोहरा जी, बात करें जिस तरीके से 1 साल लगभग कार्यकाल के समाप्त हो चुके हैं और चर्चाएं चल रही हैं वार्ड में आपके कि कई कार्य ऐसे थे जो कि पिछले एमसीडी में हुए ही थे और इस एमसीडी में हो चुके हैं, तो बताएंगे क्या क्या कार्य हुए? सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे जयपुर वार्ड के अंदर, और दूसरा कि मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ जी। अब मेरे जो है नए अध्यक्ष जो है नियुक्त कर दिए गए पार्टी की तरफ से जी। तो जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी थी पहले, तो वो जिम्मेदारी को देखते हुए अब मैं जो है हम यहाँ पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की पार्षद जो हमारी धर्मपत्नी है हेमा श्रीचंद बोहरा, तो वो 1 साल काम करा हमने, क्योंकि बेमिसाल तो हम कहेंगे नहीं, काम करा कि बेमिसाल हम जब कहेंगे जब सारे इश्यूएं खत्म हो जाएंगी वार्ड के अंदर। अभी बहुत समस्या है क्योंकि यहाँ पे वर्तमान विधायक बीजेपी के हैं, उन्होंने सड़कों की और नालियों की इतनी हालत बुरी कर रखी है, सरकार केजरीवाल की उन्हें फंड दे रही है जी, और वो उस पर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कई ऐसे ब्लॉक हैं जिनकी सफाई हम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। 1 साल में हमने पूरा अनुभव करा, क्योंकि राजनीति तो हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब आदमी प्रतिनिधि पे आ जाता है, जब सीट पे आ जाता है, तो उसका काम कार्य करने का अनुभव अलग हो जाता है। तो 1 साल से लगातार हमने ये देखा कि किस कारण से गलियों में पानी भरता है, किस कारण से जो है समस्या उत्पन्न होती है, तो उस पर हमने पूरे पे ध्यान दिया। जो नेक्स्ट हमारा साल रहेगा सबसे बड़ी चीज, हम उसी पे काम करेंगे। तो 1 साल हमारा काम करा। जिस तरीके से बात करें प्रतिपक्ष विधायक हैं, उनका भी कई बार आरोप रहता है कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, हम क्या कर सकते हैं? सर ये तो है बड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदल सकते हैं जी, दिल्ली सरकार को काम करने से रोक सकते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य देश का। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, लोगों तक जन जन तक समस्या का समाधान करना, लोगों तक जन जन तक उस सुविधा पहुंचाना, हमारा एक ही उद्देश्य है। चाहे उद्देश्य वो सुविधा केंद्र की हो, चाहे वो सुविधा दिल्ली सरकार की हो, हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना। और जो सुविधा हम कहीं पहुंचा रहे हैं, आज हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं जो लगातार हमारे ऑफिस पे अपने काम कराने आ रही हैं, तो ये तो नेता प्रतिपक्ष के बहाने हैं जी। अगर बहाने हैं, अगर आपको दिल्ली सरकार फंड नहीं, अगर आपको काम नहीं करने दे, तो आपको फंड कहां से आ रहा है? फंड तो दिल्ली सरकार के द्वारा ही आ रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष का, रामवीर जी का तो हमेशा क्षेत्र में बहाना रहा है। और सबसे बड़ी चीज सड़क, रोड, नाली, ये तो हमारा काम है। जैसे मैं पार्षद हूं, अब नाली सफा करना तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम ही नाली सफा करना है, हमारे रोड से कूड़ा उठाना है। लेकिन हमारा उद्देश्य नाली सफा करने के साथ साथ और भी योजना पे जाना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को अच्छी सुविधा दे सके। आज जयपुर वार्ड के अंदर आज से पहले पार्षद किसका था? बीजेपी का। विधायक कौन थे? बीजेपी के। यहां पे एलजी किसका था? बीजेपी का। मेयर किसका था? बीजेपी का। केंद्र में सरकार थी बीजेपी की। उसके बावजूद भी यहां पे ना तो आज तक कोई हॉस्पिटल खोला गया जी। पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार रही, रामवीर जी नेता रहे यहां पे बराबर। केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लगातार एलजी बीजेपी का बैठा हुआ है। 10 साल से लगातार मेयर जो है बीजेपी का। ना तो आज तक यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी खोली गई, ना यहाँ पे कोई स्कूल खोला गया, ना यहाँ पे जो हमारे शमशान घाट है जिसमें लोगों को यहाँ से 5-5 किलोमीटर दूर जाना चाहता है, वो आज तक नहीं खुला। बारात घर एक नहीं है,
पारों की व्यवस्था इतनी खराब कर रखी है, वो एमसीडी के अधीन नहीं है, वो विधायक के अधीन है। मतलब कि इस जैतपुर वार्ड के अंदर इतने सब कुछ होने के बावजूद भी, बीजेपी के सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो है इन चीजों से वंचित रहे। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में कई जगह गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, और जब एमसीडी दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के कई पार्षद भी हुआ करते थे और मेयर भी थे, तब आरोप लगते थे कि केजरीवाल की सरकार जो है हमेशा मुद्दे उठाती रहती है, वो भी वो मुद्दे जो वो कभी करती नहीं है। और जब एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनी है तो अभी भी गली मोहल्ले में कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। क्या केजरीवाल जी वादे भूल गए? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर हम गंदगी का ढेर खत्म कर देंगे दिल्ली से। मैं वही तो बताना चाहता हूं, हमने काम करके दिखाया है, हमने बदलाव करके दिखाया है जैतपुर वार्ड के अंदर, हमने बदलाव करके दिखाया है दिल्ली के अंदर। 15 साल के ढेर को हमने 1 साल में कहीं ना कहीं खत्म किया है। व्यवस्था नहीं है ना, सबसे बड़ी चीज है व्यवस्था। समस्या का समाधान जब भी हो सकता है जब ज्यादा व्यवस्था हो। अब मेरे जैतपुर वार्ड में देख लीजिए आप, मेरे जैतपुर वार्ड के अंदर कम से कम 32 ब्लॉक हैं। 32 ब्लॉक के बाद अगर देखा जाए तो कम से कम 4000 के आसपास नालियां हैं जी। अब जब 4000 के नाली के अलावा सड़कें भी चौड़ी हैं, उनको भी अगर गिन लें तो कम से कम बैठेगा ये 4100 के आसपास। अब 4100 नालियां हम 130 कर्मचारी से कैसे सफा करा लेंगे, आप बताइए। इतनी गलियां हैं, 500 के आसपास गलियां हैं, 10 गाड़ी से आप कैसे कूड़ा उठा लोगे? 2 सीट की गाड़ियां हैं जी, 10 सूखे कूड़े की गाड़ियां जो घरों से उठती है, ठीक है ना। तो भी आज के पहले जितने भी पार्षद रहे उन्होंने कभी ये चिंता नहीं करी कि गाड़ियां ज्यादा बढ़नी चाहिए। अब हमने 1 साल में अपना पूरा आकलन लगाया है कि हमें क्या क्या सुविधा चाहिए। हम सरकार हमारी है, मेयर हमारे हैं, तो हम अपनी सुविधा रखेंगे। लेकिन जो टेंडर कब तक पास, बड़ा प्रोजेक्ट जब भी तो आएगा, स्टैंडिंग कमेटी जब बनेगी। और भाजपा ने आपको पता ही है कि 10 आदमी जबरदस्ती अपने बढ़ा दिए, जबकि नॉमिनेट पार्षद का वोट डालने का अधिकार ही नहीं है सेंटर के अंदर, जोन के अंदर, लेकिन उनको एक अधिकार दे दिया, जिसकी वजह से स्टैंडिंग कमेटी सारी रुकी पड़ी है। जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, जोन वार्ड नहीं बनेगा, जब तक वार्ड की कमेटियां नहीं बनेगी, जब तक आप विकास कैसे कर लोगे, आप सुविधा कैसे कर लोगे? तो भाजपा पूरी की पूरी जो है इस तरह पे लगी हुई है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करा जाए। लेकिन लोगों, ये आम आदमी पार्टी लोगों के द्वारा बनी है। मैं भाजपा के नेताओं को बताना चाहता हूं, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को, कि ये आम आदमी पार्टी जो है आम जनता के द्वारा बनी है, ना कि भाजपा के द्वारा बनी है। बोहरा जी, देखा गया कि जिसने अडानी के खिलाफ मुद्दा उठाया और अडानी को लेकर सवाल किए, उनके ऊपर ईडी के छापे लग जाते हैं। और हाल ही में देखा गया कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पे छापा लगा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को निशाने पे साधते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी तय होनी है? देखो, ये इनका रथ कहीं से भी जीत तो आ जाए, रथ रुकता हार का इनका दिल्ली से नहीं है जी। ये भोपलाए, बिल्कुल घबराए बैठे हुए हैं। इनको पता है कि दिल्ली ये जीत नहीं पा सकते कभी भी, क्योंकि जनता अरविंद के साथ है। जनता का लाडला अरविंद केजरीवाल, जनता के लिए काम करने वाला अरविंद केजरीवाल, जनता की सुविधा करने वाला एक ही व्यक्ति दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को कैसे बदनाम किया जाए, अरविंद केजरीवाल को की सत्ता कैसे छीनी जाए, ये भाजपा वाले इस काम में लगे हुए हैं। मोदी की ईडी इस चक्कर में लगी हुई है। संजय सिंह को गिरफ्तार कर क्या मिला? मनीष सिसोदिया को 9 महीने से जेल में डाल रखा, क्या मिला? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो बताएं। बस खाली क्योंकि ईडी को इन्होंने इतनी पावर दे रखी है कि ईडी के आधार पर वो 2 साल 4 साल आराम से रख सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता से बनी है, भाजपा से नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि दिल्ली में जो अभी विकास कार्य नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी उसका कारण है, वो घबराई बैठी है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा 15 साल से चुनाव लड़ रही है दिल्ली के अंदर, पिछले 93 से लेकर आज तक उनका एक ही मुद्दा होता था, पूर्ण राज्य। तो आज केंद्र में सरकार उनकी बैठी हुई है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? हर मैन्युफैक्चर में देख लीजिए आप जी, हर घोषणा पत्र में देख लीजिए, ये कहते थे कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए। क्यों घोषणा की? उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते,
दिल्ली के लोगों को कोई सुविधा नहीं दे सकते। तो सुविधा अगर दिल्ली को कोई दे सकता तो अरविंद केजरीवाल दे सकता है। तो जिस तरीके से श्रीचंद बोहरा जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है और लोगों का भरोसा भी जीत रही है और इनके कार्यालय पे लगातार लोग आ रहे हैं, समस्या को लेकर समस्या का समाधान भी किया जाता है। जैसे कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं लोगों से कुछ जोड़ूंगा, महिला यहाँ पर आई हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे, जानेंगे क्या समस्या लेकर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या क्या समाधान इनका होता है। मैम, क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी, आज किस कारण से आप यहाँ पे पहुंचे हुए हो? जी, गैस सिलेंडर के वो फॉर्म भरे जा रहे हैं जी, और बोरा जी हमें दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं, बुला के दे रहे हैं, बता के दे रहे हैं। बता कर दे रहे हैं। तो रोज लोग यहाँ पे आते हैं? जो सुविधा हमें जो इनको दी जा रही है ये हमें खुश होके बुला के अपने हिसाब से दे रहे हैं हमें। ये बताइए, 1 साल हो चुके हैं पार्षद जी के कार्यकाल के, तो कितने खुश हैं आप इनके कार्य से? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सारी महिला सारे सब बहुत खुश हैं। स्कूलों में इन्होंने हमें बहुत सुविधा दी है, हॉस्पिटलों में हमें बहुत सुविधा दी है, हर जगह क्लीनिंग मोहल्ले खोले गए हैं जी। और गलियों में साफ सफाई सबके लिए, सब गाड़ियां आम आ रही हैं, काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। आपका? ममता। ममता जी, कहाँ से आए हो आप? यहीं पे रहते हैं। यहीं पर रहते हो? हाँ। ये बताइए, पार्षद के कार्यकाल 1 साल समाप्त हो चुके हैं और 4 साल बाकी रह गए, तो 1 साल में आपने क्या क्या कार्य देखा है बाढ़ में? बहुत कुछ देखा है हमने। बाढ़ में भी काफी सुविधा हुई थी और हमारे बच्चों का भी एडमिशन नहीं हो रहा था आधार कार्ड की वजह से। हम काफी जगह घूमे थे, इनके ऑफिस में आए थे, इन्होंने पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह जो भी था उसकी वजह से हमारा एडमिशन भी हुआ। तो बच्चे से भी अच्छे से पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे और कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुश रहते हैं। खुश हो आप लोग? हाँ, बहुत खुश हैं। और कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत हमें वहाँ पे भी, हम जहाँ भी कहीं होते हैं हमें फोन करके तुरंत बुलाया जाता है कि इनके ऑफिस में आए, योजना मिल रही है। ये बताइए, जैसे कि आपने बाढ़ की चर्चा की, जब बाढ़ आया था तो क्या क्या सहायता प्रदान की गई थी यहाँ से? सब चीज हुई थी खाने पीने की, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया था क्योंकि हमारे काफी लोग हैं यहाँ पे। हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमेशा हमें सब चीज की सुविधा हुई थी। हमारा उस टाइम पे पैर भी टूटा हुआ था, स्टूमर भेजा था हमारे पास, हमें बाढ़ से निकाल के भी लेके आए थे। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि बाढ़ का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ था, मैं बोहरा जी से जानूंगा। बोहरा जी, जिस तरीके से बाढ़ आया था, हरियाणा का अंतिम छोर भी माना जाता है और दिल्ली की सीमा यहाँ से लगती है, लेकिन देखा गया हरियाणा सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जनता खुद कह रही थी दिल्ली की सरकार कर रही है, कैंप उन्होंने लगा रखा है, लेकिन हरियाणा की सरकार कुछ नहीं कर रही, ना यहाँ के विधायक करे, ना मंत्री कर रहे। मैं बता देता हूँ कि लोगों को अरविंद के ऊपर जो है विश्वास है जी। जहां जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लोग जनता अरविंद केजरीवाल से बहुत खुश है। बाढ़ के अंदर हमने सुविधा करी, हमने ये नहीं देखा कि ये हरियाणा का निवासी है या दिल्ली का निवासी है। जो पीड़ित था उसको हमने आसरा दिया, पूरी सुविधा दी और पूरा प्रयास करा। जितना प्रयास हमें करना था उससे दुगना हमने प्रयास करा, क्योंकि मेरे वार्ड में जो है यहाँ का प्रतिनिधि मैं था यहाँ का, तो इसलिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी जी। और तो हमें जितना करना था हमने उससे बेहतर करा। और सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज आप देखोगे कि गैस की लोग बात कर रहे हैं, आप कहोगे ये तो योजना केंद्र की है जी, आप कैसे कर रहे हो? देखो, योजना किसी की भी हो, अब दिल्ली की योजना बिजली, अब बिजली का बिल जो है सबका आ रहा ना, कम, एक जाति का तो नहीं आ रहा जी। हमारा फर्ज है, हम प्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज ये बनता है कि जो चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे वो दिल्ली की योजना हो, हमारा काम है कि लोगों तक वो सुविधा पहुंचाना। असली प्रतिनिधि का काम ये है, असली प्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि मतभेद करना। लोगों को तक सुविधा पहुंचेगी तो लोग को पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की जो सिपाही है वो हमें घर घर तक सब पहुंचा रहे हैं। नहीं, तो हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना। चाहे वो फ्री सिलेंडर की बात हो, चिल्लाएंगे भाजपा वाले कार्यकर्ता कि हमारी योजना छीन रहे हैं, अबे तुम पहुंचाओगे नहीं, हम देंगे नहीं, तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? आज जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मुझे लगा कि हम 4 दिन के अंदर हमने काम शुरू करा है, 4 दिन में कम से कम हमने 100 भर दिए हैं। मतलब इसका मतलब कि उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि योजना घर घर तक जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं का एक ही सपना कि घर योजना किसी की भी हो वो घर घर तक पहुंचे। जिस तरीके से आपने योजना की बात की और अभी देखा जा रहा है कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी और मंत्री भी और जितने सांसद विधायक है सबके नाम लेंगे हम, तो सब कह रहे हैं कि हम भारत को विकसित बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी है। जब महंगाई बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तो भारत को विकसित कैसे बनाया जा सकता है 2047 तक? ये तो जवाब वही दे सकते हैं। अर्थव्यवस्था को आप देख लीजिए,
छीन छीन हुई पड़ी है, महंगाई जो चरण पे है। तो ये जवाब तो वो देशभक्ति दे सकते हैं, क्योंकि हम तो उनके सामने जो है देशद्रोही लोग हैं। अगर हम ये कहें कि लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, आज जितनी भी योजना है, चाहे वो कांग्रेस चुनाव कहीं राज्य में लड़ रही हो तो किसकी नकल कर रही है? अरविंद केजरीवाल की। भाजपा वाले कहीं भी जाते हैं वहां सीधा कहते हैं कि यहां तो कहते हैं कि हमें फ्री की आदत डाल रखी है, और खुद जाके दूसरे राज्य में जब देते हैं तो फ्री की बात करते हैं। वो तो देश के निवासी है, लेकिन दिल्ली वाले जो है उस देश के निवासी नहीं है, भारत के निवासी नहीं है। उनको ये कहते हैं पता नहीं कहां से आगे लोग, मतलब दिल्ली में अगर लोगों को फ्री सुविधा दी जा रही है तो उनको एक दर्द हो रहा है, और उसी योजना को अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं हरियाणा में जाकर, अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं मध्य प्रदेश में जाकर, अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं राजस्थान में जाकर, अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं छत्तीसगढ़ में जाकर। वही फ्री सुविधा की बात करते हैं और यहाँ आके देशभक्त बन जाते हैं कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने स्कीम निकाली थी कि बीच को सब्सिडी चाहिए वो अप्लाई ना करे, और जिसको सब्सिडी चाहिए वो अप्लाई कर दे। सबने अप्लाई कर दी। कहां गए वो देशभक्त? कहां गए वो फ्री वाले लोग? कहां गए वो नारे लगाने वाले लोग? क्योंकि आज की तारीख में कोरोना ने सबकी कमर को तोड़ा है। आज बदरपुर विधानसभा के अंदर भाजपा विधायक के नाक के नीचे घोटाले पे घोटाला हो रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप राशन की दुकान पे चली जाइए, किसी भी राशन की दुकान पे चली जाइए, चीनी दे रहे हैं चावल को बचाकर। जिस चावल को गवर्नमेंट दिल्ली सरकार 3 रुपए किलो दे रही है लोगों के लिए, उस चावल को ब्लैक में कर देते हैं और उसकी जगह चीनी दे रहे हैं। क्या विधायक साहब को यह नजर आ रहा है क्षेत्र में? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि कहते हैं अरविंद के। फिर आप किस लिए हो? आप अपना इस्तीफा देके अरविंद केजरीवाल के सिपाही को किसी को विधायक बनने दो, फिर देखिए राशन की दुकानें सस्पेंड करी जाएगी। मेरे से पहले जो यहाँ का पार्षद था उसने गली गली पे यहाँ पे मीट की दुकानें खुलवा रखी थी बिना लाइसेंस के। हमने आते नहीं सबसे पहले घोषणा ये करी कि बिना लाइसेंस के कोई मीट की दुकान नहीं चलेगी। ऐसी जगह पे मीट की दुकान नहीं चलेगी जहां पे हमारी बहनें परेशान होती हो, हमने बंद करवाई। हमने दुकान जहां 70 थी वहां पे हम 50 पे आ गए हैं। अभी और कार्रवाई चल रही है, क्योंकि पहले के जो पार्षदों को उनको भ्रष्टाचार कर कमाई से मतलब था, लेकिन आज का पार्षद को कमाई से मतलब नहीं। आप रेडी वाले के पास चले जाइए, रेडी वाले कुछ, दुकानदार कुछ, क्योंकि हम ये सेवा करने आए हैं, हम दुआ लेने आए हैं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं जो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, हम भ्रष्टाचार बढ़ाने नहीं आए हैं। यहाँ पे जब नशा इतना चल रहा है उसमें विधायक साहब कुछ नहीं बोलते, चोरियां दुनिया भर की हो रही हैं उसमें विधायक साहब कुछ नहीं बोलते, यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं उसमें विधायक साहब कुछ नहीं बोलते। बस क्या बोलते हैं, हमने सड़कें बना दी। कभी भी भाषण सुन लेना उनका, आप जितने भी भाषण है विधायक के, बिधुड़ी साहब के, हमने इतना पार्क बना दिए। भाई साहब पार्क की सुविधा कौन करेगा? उस पार्क की सफाई कौन करेगा? उस पार्क के अंदर जो पौधे कौन लगाएगा? उस पार्क के अंदर जो पानी कौन देगा? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? अब उसकी सुविधा तो करें एमसीडी, लेकिन करें तो जब जब हमारे अधीन करोगे आप उन्हें जी। आप हमारे अधीन कर दीजिए, हम उनको सुंदर बना देते हैं। नहीं, अभी छठ घाट की बात हुई थी, छठ बना दी हमने एक पार्क में। विधायक साहब को जो है चिड़ मच गई, कहने लगे एमसीडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। आस्था को लेकर भी मुकदमा, आस्था में फिर थाने में एसएचओ ने हमें बुलाया जी। मतलब हम गए, भाई छठ तो बनेगी, चाहे तुम जेल में डाल दो, कहीं भी डाल दो। मतलब कि सीचन बोहरा, हेमा बोहरा क्यों काम कर रही है लोगों का, क्यों लोगों को दिल को जीत रही है। हम पहले पार्षद जितने भी आज दिल्ली के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी पार्षद बीजेपी के हैं, एक पार्षद भी मेरा मुकाबला कर जाए, जो वो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने साल भर से पहले 5 साल पहले भी हम पेंशन बंधवाते थे, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन आज भी है। ईडब्ल्यू कोटे से एडमिशन कराते थे, वो आज भी करा रहे हैं। ईडब्ल्यू कोटे में इलाज करा रहे हैं, वो आज भी करा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पहले भी कराई थी, आज भी करा रहे हैं। सरकार की जितनी योजना है वो आज भी कर रहे हैं। जन्म पत्री भरवा रहे हैं लोगों को, जो है अगर कहीं जाते हैं, परमात्मा अगर परिवार में कोई खत्म हो जाता है उसकी डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो मार्केट में जाते हैं 100-200 रुपए लेते हैं भरने के, यहाँ के फ्री में भरते हैं। फिर उनको लिए अप्लाई भी करवाते हैं जल्दी से जल्दी बन जाए। फिर उन बहनों अगर कोई भाई गुजरता है, कोई बहन विधवा होती है, तो उसकी पेंशन की भी अप्लाई फ्री में करते हैं। एक भी पार्षद बता दे, और आप पूरी दिल्ली में घूम जाइए भाजपा का, एक भी पार्षद का कार्यालय दिखला दीजिए जहां पे लोग बैठे हैं और काम करवा रहे हो,
तो जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। तो जैसा कि श्रीचंद बोहरा जी ने ललकारा है पार्षदों को और यहाँ के विधायकों को कि अगर वाकई में आप काम कर रहे हैं तो जरा धरातल पर आकर बताइए। अब देखा जाता है कि आने वाली चुनावी राजनीति क्या मोड़ लेती है, क्योंकि बात करें श्रीचंद बोहरा जी का ग्राफ दिन प्रतिदिन विधानसभा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की पसंद भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बोहरा जी, एक और सर्वे के दौरान एक खबर सामने आई है कि शायद आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखो, ये काम पार्टी का है जी, कार्यकर्ता होने के नाते पूरी विधानसभा में काम करने का काम हमारा है। किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना ये पार्टी का डिसीजन है, अधिकार सबका है कार्यकर्ता होने के नाते। जनवरी के अंदर पहले वीक को छोड़ के दूसरे वीक संडे को अब पूरी विधानसभा के अंदर नशे को लेकर जो चोरियां हो रही हैं, जो डकैतियां हो रही हैं, जो लूटपाट हो रही है, उस पर हम पदयात्रा चालू करने वाले हैं। अपने साथियों से बात करने के बाद जनता से पूछेंगे क्या इस विधायक का काम नहीं है क्योंकि प्रशासन इसके अधीन आता है, क्या इस विधायक का काम नहीं है चोरी रुकवाना क्योंकि प्रशासन इसके अधीन आता है, जो लूटपाट हो रही है क्या इसका काम नहीं है क्योंकि इसके प्रशासन इसके अधीन आता है, केंद्र के अधीन आता है। लोकसभा चुनाव से पहले हम पूरे विधानसभा में पदयात्रा करेंगे, लोगों से पूछेंगे जो लूट होती थी मकानों के नाम पर, आज लोगों के पास जाइए। बस थोड़ा सा यह कि प्रशासन अगर हमारे अंदर आ जाए तो जो थोड़ी सी लूट कम बच रही है, जिसको अभी थोड़ा बहुत लोगों को कम करना, क्योंकि एमसीडी गारंटी थी हमारी। एक आदमी, आप क्षेत्र में घूमिए, एक आदमी अगर ये कह दे कि एमसीडी वाला हमसे मकान के नाम पे पैसे लेके गया है, एक आदमी भी, क्योंकि हमने वो लूट बंद करी। हमारी नीयत साफ थी कि लोग बिना डर बिना भय के, अभी यहाँ पे लोगों को खाली एक किस नाम पे लूटा जा रहा प्रशासन के द्वारा, ओजोन के नाम पर। जिस दिन ओजोन हट गया तो जो और थोड़ी सी लूट हो रही है वो लूट भी बंद हो जाएगी, ये वादा करें। इसको लेकर हम पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, लोगों से कहेंगे कि ओजोन के नाम पे लूटने वाला रामवीर, ओजोन के नाम पे लूटने वाला प्रशासन रामवीर का, ओजोन पे नाम पर जो लूटपाट हो रही है वो सब रामवीर विधुड़ी साहब की माध्यम से हो रही है। उस लूट को बंद कराएंगे, नशे को बंद कराने का काम करेंगे, जो चोरियां हो रही हैं क्योंकि आज योजना नहीं है विधायक साहब के पास, आज जो गेट चढ़ने चाहिए, आज जो काम होना चाहिए उस काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, खाली वाहवाही लूटने के लिए, राष्ट्रीय नेता बनने के लिए 93 से लेके आज तक का अनुभव उनके पास है। हमारे पास तो 1 साल का अनुभव है। अब 1 साल का अनुभव 40 साल में भारी पड़ रहा है। तो देख सकते हैं कार्यकाल के बारे में चर्चाएं हुई, विधानसभा के हालात को लेकर चर्चा हुई, जो कार्य विधायक को करने चाहिए थे वो कार्य पार्षद कर रहे हैं। तो खबर को शेयर कीजिएगा और जुड़ेंगे ऐसी राजनीतिक मुद्दे के साथ। धन्यवाद।